गिरते नहीं। प्यारे लोगों, जितने मनुष्य हैं सब लोग सुख पाना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। जो मन इंद्रियों को सुहाता है वह सुख है, जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसे दुख कहते हैं। मन इंद्रियों को सुहाने वाले पंच विषय हैं। विषय सुखों के अंदर लोग जितने बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी ही बढ़ती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। देवलोक में जाने पर भी वे ही विषय वहाँ मिलते हैं जो यहाँ मिलते थे। जो इंद्रियाँ यहाँ सताती थीं, देवलोक में भी वे ही वहाँ सताती हैं। इंद्रियों के कारण ही देवताओं को भी कलंक लगा। इंद्रिय सुख स्वल्प है और दुख परिणामी है। यह सुख कभी तृप्तिदायक नहीं, क्षण भंगुर है। मन और इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त और कोई सुख है जिसे इंद्रियां नहीं जानती हैं? वह आत्म सुख है। सर्वसाधारण में इसकी चर्चा तो कभी कभी होती है, किंतु आत्म सुख कैसा होता है बहुत लोग जानते नहीं हैं। आत्म सुख नित्य पूर्ण और तृप्तिदायक है। भक्तवर साधु सूरदास जी महाराज ने अपने सूर सागर में इस सुख का इस प्रकार गुण वर्णन किया है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। इस सुख के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार पंच विषय पंच इंद्रियों के विषय हैं, उसी प्रकार जीवात्मा का विषय परमात्मा है। जब तक चेतन पुरुष जीवात्मा या सूरत शरीर इंद्रिय और अंतःकरण से आवृत रहती है, तब तक इसको ईश्वर की पहचान नहीं होती है। जड़ के स्थूल व सूक्ष्म जिस प्रकार के आवरण में यह रहती है, उसी प्रकार के पदार्थ को पकड़ सकती है। आपकी आँख अच्छी होने से संसार की जो चीज़ें जिस रूप में या जितनी लंबाई चौड़ाई में हैं, आप उनको वैसे ही जानेंगे। किंतु यदि आँख पर मोटी पट्टी बांधी जाए तो कुछ भी नहीं देखेंगे। यदि कोई इस प्रकार का शीशा या चश्मा पहना दिया जाए जिससे मोटी चीज बड़ी, जिससे छोटी चीज बड़ी और कम चौड़ी चीज बड़ी चौड़ी देखने में आती है, अथवा लाल या हरे रंग का चश्मा लगा दिया जाए तो चश्मे के गुण और रंग के अनुरूप उस चीज की लंबाई चौड़ाई रंग को आप देखेंगे, न कि उसकी असली लंबाई चौड़ाई और रंग को। इसी तरह जीवात्मा के ऊपर जड़ का पर्दा पड़ा हुआ है। इस जड़ावरण के अंदर रहकर जीवात्मा को जड़ तत्व के विविध भेद रूप ज्ञान के अतिरिक्त ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का कुछ ज्ञान नहीं हो पाता है।
इस स्थूल आंख से स्थूल रूप देखा जाता है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, किंतु यह कहना ठीक नहीं। यह जो मोटा शरीर या आवरण है, इसमें रहकर मोटी मोटी चीजों को देखते, महीन चीजों को नहीं देख सकते। महीन चीजों को देखने के लिए महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे खुरदबीन कहते हैं। हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं वह कभी सुंदर देखते हैं तो कभी वही असुंदर हो जाता है। इस आंख से जो कुछ भी देखते हैं, माया ही माया देखते हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, गोस्वामी तुलसीदास। इन पर्दों में रहकर ईश्वर के ज्ञान को नहीं जान सकते। जीवात्मा के ऊपर से शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए और अकेले होकर रहे, तब जीवात्मा अपने विषय परमात्मा को पहचानेगा। परमात्म स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान अवश्य होता है, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूट जाना चाहिए। उस दर्शन का जो आनंद है वह तृष्णा वर्धक नहीं, परम संतोषदायक है। माया के विषयों में संतुष्टि नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का सुख संतुष्टि देने वाला है और इसलिए इसमें तृप्ति है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा पूर्ण है। इस पूर्ण को पाकर कभी कोई अतृप्त रहे, संभव नहीं है। संत महात्मा गण यही कहते हैं कि जो लोग सुख पाने की इच्छा करते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। इसके लिए कोई योग, कोई ज्ञान और कोई भक्ति पर जोर देते हैं, किंतु समझाने वाले ज्ञानी समझाते हैं कि आप तीनों को पृथक पृथक क्यों मानते हैं। तीनों एक ही जगह है, जहां योग है वहीं ज्ञान और भक्ति है, जहां भक्ति है वहीं ज्ञान और योग है, तथा जहां ज्ञान है वहीं भक्ति और योग है। लोग कहते हैं योग कठिन और भक्ति सरल है, किंतु तीनों का अर्थ जानना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सेवा, ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। बिना ज्ञान के अर्थात जाने बिना किसकी सेवा और कैसे सेवा की जाए, और अब योग अर्थात मिलाप करने के लिए नहीं जाने तो भक्ति करता है। करने के लिए भक्ति करता है, किस लिए? मिलने के लिए। यह कैसे होगा? इसलिए ज्ञान, भक्ति और योग तीनों एक संग है, अर्थात तीनों का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो आरंभ में कोई तीनों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। पहले तो स्वल्प ज्ञान है, संतों के संग से उन पर रंग लगता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं, किंतु मन संसार में लगाकर रखते हैं, उन पर वैसा रंग नहीं लगता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं,
किंतु मन संसार में लगा कर रखते हैं, उन पर वैसा रंग नहीं लगता। नित्य प्रतिदर्शन साधु के ओ साधु के संग, तुलसी काहे वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोगते नहीं लागा हरि रंग। तुलसी सत सही। साधु के पास जाकर भी सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। किंतु चाहिए तो ऐसा होना कि विषयन सो जो रहे उदासा, परमारथ की जामन बासा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। बिरह बान जिन अंतर लागा, खोजत फिरे साधु गुरु जागा। राय बहादुर शालिग्राम, राधा स्वामी द्वितीय आचार्य। ऐसा रहे तो झट रंग लग जाए। कैसा रहे तो विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा। परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके। विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई। नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह पान जिन अंतर लागा। खोजत फिरे साधु गुरु जागा। ऐसा रहे तो झट रंग लग जाए। इसलिए पहले साधु संग करें। संग करने से सदाचार पालन करने का अनुकरण करने को मिलता है। साधु संग में जाने पर परमार्थ और की कोई कथा अवश्य होगी। इसलिए दूसरी भक्ति कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग के ज्ञान उपजेग से ज्ञान उपजेगा, और गुरु से भक्ति करने के लिए सीखेगा, गुरु की सेवा करेगा। या तीसरी भक्ति होगी, कोई किसी की सेवा करेगा तभी उससे कुछ गुण प्राप्त करेगा। सेवा करने वाला मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर सेवा करेगा, तभी गुण प्राप्त करेगा। फिर ईश्वर का गुणगान गावेगा, चाहे पद में चाहे अथवा गद्य में। यह चौथी भक्ति होगी। फिर पांचवी भक्ति आती है, दृढ़ विश्वास से गुरु मंत्र का जप करना। विश्वास इस बात का कि जपने का जो शब्द है वह ईश्वर की ओर कर देता है। जिस शब्द का जप करना हो उसका अर्थ जानना चाहिए। जप करने से जापक की वृत्ति ईश्वर की ओर जावेगी। जप करते समय मन को समेट कर जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के हैं, बहुत लोग जानते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप में जप के शब्द को मुंह से उच्चारण करते, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं। उपांशु जप में होठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुनते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप में मुंह से उच्चारण नहीं होता, मन से ही मंत्रावृत्ति होती रहती है। उत्तम मानस जप है। और आगे बढ़ते हैं, आगे और है। बोलिए श्री सद्गुरु।